नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है दुर्गा पूजा के कलश को लेकर एक विषय के ऊपर बात करेंगे। वैसे इसके ऊपर तो वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। हमारे कलश को लेकर 25-26 शायद वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, पर कई लोगों को जो है एक विषय को लेकर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। वो ये है कि पूजा के कलश में जो है नारियल कैसे बिठाना है और जो है कलश को कैसे आच्छादित करना है। ये विषय जो है कई लोग अभी भी जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, पूजा के कलश जो है नारियल स्थापना, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का विषय है, क्योंकि पूरे भारत में क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलता है और प्रचलित रूप से करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो प्रचलित तौर पर करते हैं, पर हमारे शास्त्र के नियम क्या है, हमारे विधि क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नारियल की स्थापना करना क्यों जो है सही विधि से करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कलश हम स्थापना करेंगे, जैसे कि हमने भद्रमंडल बनाए या फिर जो है हमने जो है एक त्रिकोण वृत्त और चतुष्कोण बनाते हुए जो है अब हमें जो है मतलब पंचकुड़ी आदि से हमने बनाया, उसके ऊपर हमने कलश रखा, कलश को जलपूर्ण किए, उसमें जो है हमने जो है आम्रफल कलश के जल में जो है औषधि आदि हमने दिए, उसके ऊपर उसमें जो है हमने आम्रपल्लव आदि जो है कलश के जल पूर्ण किए, उसमें औषधि आदि दिए, उसमें हमने आम्रपल्लव आदि दिए। अब उसके ऊपर जो है अक्षत पात्र जो है वो हम रखेंगे और इसके ऊपर ही जो है नारियल को जो है स्थापना करना है। यानी कि कलश को जल पूर्ण करते हुए औषधि आदि जल में देते हुए, आम्रपल्लव रखते हुए, अक्षत पात्र रखते हुए, सिंदूर आदि से चर्चित करते हुए अब जो है हमें कलश के ऊपर में जो है नारियल जो है वो बैठाना है, यानी कि स्थापन करना है। तो ये नारियल जो होता है ना दोस्तों, ये नारियल जो होता है ये पूर्ण ब्रह्म की प्रतीक होते हैं। कलश हम जब भी जो है कोई भी हम पूजन कर रहे हैं, तो पूजा कलश की स्थापना हम जो है जिनके हम विग्रह में पूजा कर रहे हैं उनके निराकार रूप में जो है हम जो है कलश की स्थापना कर रहे हैं। और कलश के ऊपर ये जो नारियल होते हैं ना, ये पूर्ण ब्रह्म की प्रतीक होते हैं। पूर्ण ब्रह्म बोल लीजिए आप, जो है मतलब पूर्ण ब्रह्म आदि शक्ति जो भी आप बोल लीजिए, तो संपूर्ण मतलब उनके निराकार की पूर्णता के प्रति, निराकार ब्रह्म की जो है पूर्णता के प्रतीक होते। अर्थात देखिए, जिनके हम विग्रह में पूजन कर रहे हैं उन्हें हम साकार रूप में पूजन कर रहे हैं, और कलश में जो है उनका ही निराकार स्वरूप जो है हम देखते हैं। अर्थात उसमें ही, कलश में ही हम सभी पूजन आदि जो है वो निवेदन करते हैं। तो कलश जो है जिनके विग्रह में हम पूजन कर रहे हैं उनके निराकार स्वरूप होते हैं। और नारियल जो है वो, क्योंकि नारियल सबसे ऊपर रहता है, नारियल जो है उस पूर्ण ब्रह्म के प्रतीक माना जाता है। जैसे पत्र आदि जो है वो पंचवायु आदि के प्रतीक माने जाते हैं, तो नारियल जो है वो पूर्ण ब्रह्म के प्रतीक माने जाते हैं। मैं यहाँ पर जो है डाब आदि या फिर उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सूखे नारियल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सूखे नारियल ही मिलेंगे, तो सूखे जो पूर्ण छिलके वाले जो पूर्ण नारियल होते हैं, जो छिलके वाले जो पूर्ण नारियल होते हैं, उसे आपको जो है सम्मुख में बैठाना है। अर्थात सम्मुख रखते हुए जो है, कभी भी ऊपर की तरफ दाहिने बाहिने बिल्कुल नहीं बैठाना है। उसके जो मुख होंगे वो पुजारी के सम्मुख में रहेगा। नारियल का जो मुख होगा वो मतलब जो पूर्ण जो छिलके वाली जो नारियल है उसका जो मुख है ना दोस्तों, वो पुजारी के सम्मुख में रहेगा। अर्थात जो है पुजारी बैठकर पूजन कर रहे हैं, सामने ही आसन बिछाकर जो है वो वहाँ पर बैठकर ही पूजा करेंगे। कलश के सामने बैठकर ही पुजारी पूजन करते हैं, कलश के ऊपर ही सभी कुछ निवेदन आदि करते हैं। तो नारियल जो है, नारियल को आपको बैठाना है, तो नारियल का जो मुख है वो पुजारी के सम्मुख में रहेगा, क्योंकि नारियल जो है वो पूर्ण ब्रह्म है। और मुख जो होता है ना, कोई भी वस्तु का मुख होता है, कहा जाता है सभी तेज आदि जो है
उसी से जो है मतलब जो उसके जो तेज है, जो ऊर्जा है, वहीं से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जो है नारियल का जो मुख है वो आपको सम्मुख में, नारियल कभी भी जो है आपको ऊर्ध्व नहीं रखना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ नहीं रखना चाहिए। नारियल का मुख कभी भी ऊपर की तरफ नहीं रखना चाहिए। नारियल का मुख जो है कभी भी जो है आपको बाएं तरफ नहीं रखना चाहिए, कभी भी जो है दाएं तरफ नहीं रखना चाहिए। कभी भी जो है आपको विग्रह की तरफ, विग्रह की तरफ का मतलब जो है विग्रह की तरफ, कई लोग ये करते हैं कि नारियल का जो मुख है वो विग्रह की तरफ कर देते, बिल्कुल नहीं। नारियल का जो मुख होगा वो हमेशा जो है वो पुजारी के तरफ होगा, हमेशा जो है वो पुजारी की तरफ होगा। यही जो होता है सीधे तरीके से एकदम जो है नारियल की स्थापन कहा जाता है कलश के ऊपर। यही जो है विधि है, यही जो है नियम है नारियल स्थापना की, कि नारियल जो है वो आपको अक्षत पात्र के ऊपर जो है बैठाना है, और नारियल का जो मुख है वो जो है पुजारी के जो है सम्मुख में रहेगा, पुजारी के सम्मुख में रहेगा। नारियल का जो मुख है, आप लोग ये जो चित्र आदि में देख ही पा रहे हैं, तो नारियल का जो मुख है वो जो है हमेशा जो है पुजारी के सम्मुख में रहेगा। नारियल का मुंह हमेशा पुजारी के सम्मुख में रहेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि नारियल का जो मुख होगा, जो पूर्ण नारियल है, जो भी नारियल आप जो है लेकर आते हैं, तो नारियल का मुख जो है जब पूजा के लिए आप जो है कलश स्थापना कर रहे हैं और उस कलश के ऊपर आप जो है नारियल की आप जो है स्थापना कर रहे हैं, मतलब नारियल आप रख रहे हैं, नारियल आप बैठा रहे हैं, पूर्ण कलश आप स्थापना कर रहे हैं, तो नारियल का मुख जो है वो हमेशा जो है आपके जो पुजारी होंगे उनके सम्मुख में रहेगा। नारियल सम्मुख भागे कहा गया है, पुजारी के सम्मुख भाग में रहेगा। तो हमेशा जो है नारियल का मुख जो है वो पुजारी के सम्मुख में रहेगा। ये बात जो है आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नारियल का मुख कभी भी जो है दूसरे तरफ नहीं होना चाहिए। नारियल का मुख जो है हमेशा सम्मुख भाग में होना चाहिए। पुजारी जहाँ बैठकर पूजन कर रहे हैं, मतलब पुजारी के सामने ही जो है नारियल का मुख होना चाहिए, तो सम्मुख में होगा, हमेशा जो है सम्मुख भाग में जो है नारियल का मुख होगा। अब जो है आच्छादन करने के लिए जो विषय है, जो नारियल आपने रखा उसे अब आप जो है आपको आच्छादित करना है। तो आच्छादित करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा कलश को ही ढक दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे चुनरी से, गमछा आदि से, या फिर छोटे वाले जो साड़ी आदि होते हैं उससे पूरे ढक देते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो है आप जो है पुष्प से भी आच्छादित कर सकते हैं, कमल के पुष्प हो, जबा पुष्प हो, कुछ भी हो, या फिर कोई भी पुष्प पत्र आदि से जो है आप आच्छादित कर सकते हैं। यानी कि नारियल के ऊपर आपने जो है नारियल जैसे ही आपने बैठाया, नारियल जो है आपके नारियल का मुख जो है पुजारी के ए सम्मुख की तरफ रखते हुए ए जो है आपने नारियल अपने कलश के ऊपर बैठाया। अब उसके ऊपर पुष्प पत्र जो है वो आप रख दीजिए। तो यही जो है ये जो है यही आच्छादन करना होता है। जैसे ही आप नारियल के ऊपर पुष्प रख रहे हैं वही जो है आच्छादन करना हो गया। अब आप जो है और थोड़ा सही तरीके से करना चाहते तो उसके ऊपर आप जो है वस्त्र दे सकते हैं, लाल वस्त्र, जैसे देवी पूजा के लिए लाल वस्त्र रखे जाते हैं, विष्णु पूजा के लिए जो है पीले वस्त्र रखे जाते हैं साधारणता जो है। तो वस्त्र जो है आप नारियल के ऊपर जो है नारियल की दोनों तरफ से जो है, मतलब वो वस्त्र जितना हो सके कवर हो उतना ही जो है आप दीजिए। पूरा कलश आपको उस वस्त्र से जो है वो आच्छादित करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो आप जो है पुष्प से आच्छादित कर सकते, एक जो है आप वस्त्र आदि से आच्छादित कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आच्छादन के विषय। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये कलश की जो नारियल कैसे आपको बैठाना है वो आपको समझ में आ गया है, और जो है आच्छादन कैसे करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।